हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है सीडीएस के लिए और लास्ट 20 डेज में आप रिवीजन में फोकस कर रहे हैं। सो टुडे वी हैव come up with a new series which is Mnemonics and आज का टॉपिक विल बी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। हम ऐसे हर सब्जेक्ट के ऊपर Mnemonics की सीरीज लाते रहेंगे। सो बिफोर वी डाइव इनटू दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए मिनोमिक्स क्या है। मिनोमिक्स आर जस्ट सिंपल वेज जिससे आप डिफिकल्ट चीजें जैसे G20 के कंट्रीज कौन से हैं और ये सब याद रख सकते हैं। दिस इज जस्ट टू एड योर प्रिपरेशन। दिस शुड नॉट बी योर प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट मिनोमिक्स पे मिनोमिक्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा आपके लास्ट मिनट प्रिपरेशंस में। So before we start, you should know about me. I'm Rachna Sinha. I'm ex-OTA. I was All India Rank 10 in UPSC CDSC examination 2 2018. Before that, I'm a BTech with a gold medal. I have international publications. I worked as a scientist as well as an HR. I have a diploma in psychology and I'm a certified soft skills trainer. So let's start with today's Mnemonics. This will be a quick session. आप अपने पेन और पेपर लेके रेडी रहिए और नोट्स बनाते रहिए। एक पेज का नोट बनाइएगा। वन mnemonic, its expansion. नेक्स्ट mnemonic, its expansion. ज्यादा लिखिएगा मत। So first, what are the 5 principal organs of United Nation Organization? तो आपको फर्स्ट तो याद होना चाहिए कि there are 5 principal organization. तो ये 5 कैसे याद रखेंगे? द ट्रिक इज जीएस इज इकोनॉमिक्स। इसको एक्सपैंड करेंगे। जीएस, जी से जनरल असेंबली, एस से सिक्योरिटी काउंसिल, आई से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड एस से सेक्रेटेरिएट। इकोनॉमिक्स विल ओपन एज इकोनॉमिक्स का इकोसॉक और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सो जीएस इज इकोनॉमिक्स 1 2 3 4 and 5. 5 principal organs of United Nations Organization. Next, we see the official languages of United Nations, which is 6 in number, and इसको याद करने का trick is facers. F से French, A से Arabic, C से Chinese, E से English, R से Russian, S से Spanish. Facers. F, A, C, E, R, Yes, 6 official languages of United Nations. Facers, F से French, A से Arabic, C से Chinese, E से English, R से Russian, S से Spanish. Next, हम SCO या Shanghai Cooperation Organization के members याद रखेंगे। कैसे? Indian Truck, TRUCK, K is twice, आप इसको truck का square या truck with a double K याद रख सकते हैं in Pakistan. Now, very important way to write your mnemonics at this stage, जब आप पहली बार लिख रहे हैं, कि आप ध्यान रखिए कि आप स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स कैसे यूज कर रहे हैं। ना कैपिटल लेटर्स का मतलब है कि वो एक्सपैंड करेंगे और जो स्मॉल लेटर्स हैं उनका मतलब है कि वो एक्सपैंड नहीं करेंगे। अब हम इस पूरे सेंटेंस को एक्सपैंड करते हैं। इंडियन ट्रक विद डबल के इन पाकिस्तान। आई से इंडियन से पूरा इंडिया आ जाएगा यहाँ। ना ट्रक विल बी एक्सपैंडेड एज टी से तजाकिस्तान, आर से रशिया, यू से उज्बेकिस्तान, सी से चाइना एंड डबल के इज किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान एंड इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान भी हमने स्मॉल में लिखा था कि पाकिस्तान पूरा का पूरा वैसे ही आ जाएगा। इंडियन ट्रक विद डबल के इन पाकिस्तान और इंडियन ट्रक स्क्वायर इन पाकिस्तान। इंडिया का इंडिया। टी ट्रक को ओपन करेंगे। टी से तजाकिस्तान, आर से रशिया, यू से उज्बेकिस्तान, सी से चाइना, के स्क्वायर ओपन किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पी से पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, इसमें क्या नहीं है? इसमें यूएसए नहीं है, इसमें अफगानिस्तान नहीं है, इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है। तो इसको प्लीज आप ऐसे मत याद रखिए कि सारे स्थान यहाँ है, सारे स्थान नहीं है यहाँ। यू सी, नहीं है। अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सब कुछ नहीं है। सो इंडियन ट्रक विद डबल के इन पाकिस्तान is the trick. Next, we see the Manila Island. Now, last 1 year से they have been in news a lot of time and
इंडिया से भी इन आइलैंड्स की रिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वनीला आइलैंड है क्या, पहले हम ये देखेंगे। दिस इज अ ग्रुप ऑफ एक्सोटिक आइलैंड, कहाँ पे, साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में, और इन्होंने क्यों आपस में हैंड्स जोड़े हैं, क्यों दे हैव मेड देमसेल्व्स इन अ ग्रुप, इज टू प्रमोट टूरिज्म। नाउ इसका ट्रिक इज मेजी गॉट मैड एट मौर्य, इसको ऐसे का ऐसे ही कॉपी करिएगा, सेम लेटर्स इन कैपिटल एंड द सेम लेटर्स इन स्मॉल। MAI में को हमने मेयोट, ना मेयोट ए इज एन आइलैंड, आप इनको प्लीज एक बार एटलस में भी देखिएगा इन आइलैंड्स को। अनदर वे ऑफ आस्किंग दीज आइलैंड्स कुड बी, आप इन आइलैंड्स को ईस्ट टू वेस्ट लगाइए, वेस्ट टू ईस्ट लगाइए, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, मैपिंग के बेस पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है अरेंजमेंट वाला। सो नाउ इसको विल एक्सपैंड। मेजी गॉन मैड एट मौर्य, मेजी का मे को हमने खोला मेयोट, SYC, मेजी का सी को हमने खोला सिशलीज, गॉन को हमने इंटरप्रेट किया कौन से, एंड इट ओपन्स एट कोमोरोस। गॉन का ऑपोजिट कैन बी कम, उससे भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, गॉन का कम, कोमोरोस। नेक्स्ट इज मैड, इज मेडागास्कर, एट is just a joining to complete your mnemonics. Moria का मॉ is Mauritius, Rhea is Reunion Island. Now important thing is कि आपको एक mnemonic जो आपने पहली बार पढ़ा है जिंदगी में can sound very difficult. The trick is कि आप जब इसका 1 पेज के सारे mnemonics के notes बनाएंगे और इसको हर दिन देखेंगे, हर दिन रीड करेंगे अपने माइंड में, तो आपके माइंड में दिस सेंटेंस विल गेट प्रिंटेड और इसका एक्सपेंशन भी प्रिंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम द मोमेंट यू विल हियर वनीला आइलैंड्स, आपके दिमाग में आएगा मेजी गॉन मैड एट मौर्य, एंड यू नो मे का मेयोटे, सी का सिशलीज, गॉन का इज कम कोमोरोस, मैड का मेडागास्कर, मौर्य का मॉरिशस, एंड रिया का रियूनियन आइलैंड। सो इम्पोर्टेंट थिंग, मालदीव्स भी इसका पार्ट था पर अब नहीं है। अनदर ट्रिक क्वेश्चन, इसको आप जनरल उसमें नहीं, पार्लेंस में नहीं ले सकते कि सारे आइलैंड्स जो वेस्टर्न इंडियन ओशन में हैं वो वनीला आइलैंड्स हैं, सब नहीं है। वीसी मालदीव्स अब नहीं है इसका पार्ट। नेक्स्ट we see the countries which are part of the Mekong Ganga Corporation countries or the MCC. Now इसका ट्रिक is Limca TV. We'll open this. L से लाओ PDR, I से इंडिया, M से म्यांमार, CA से कंबोडिया, T से थाईलैंड, एंड V से वियतनाम। नाउ इसको आप लिम्का टीवी से याद रख सकते हैं। मेकोंग गंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया हैज बीन वेरी ओपन फॉर ईस्ट एशिया कॉर्पोरेशन, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेकोंग गंगा हमारे लिए। इसमें कौन सी कंट्री नहीं है, इसमें बांग्लादेश इज नॉट पार्ट। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ से निकल सकता है कि मेकोंग रिवर कौन कौन से कंट्री से जाती है, मेकोंग रिवर चाइना से भी जाती है। सो नॉट ऑल कंट्रीज जहां से मेकोंग जाती है वो इसका पार्ट है, चाइना इज नॉट अ पार्ट। तो आप कंट्रीज का लिस्ट ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वी सी दी GCC और दी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, विच इज द ट्रिक इज QBOX, QUBOKS। लेट्स एक्सपैंड दिस। Q से कतर, U से UAE, B से बहरीन, O से ओमान, K से कुवैत, S से सऊदी अरेबिया। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले कतर का इशू चल रहा था एंड इट वाज टेम्परली removed from the GCC. Now it is again a part of your GCC, so it becomes important कि कौन कौन से countries इसके member हैं। Next we go to the ASEAN countries. ASEAN countries are the countries which lies towards our east, part of our Act East Asia policy, very important for India's foreign policy, इसलिए this becomes important। तो ASEAN के कौन कौन से members हैं, इसको याद रखने का ट्रिक इज MBBS प्राइवेट का PVT बनाया, PVT LIC, MBBS PVT LIC। नाउ लेट्स एक्सपैंड दिस। मलेशिया, ब्रुनेई, बर्मा।
हम यहाँ पे बी से बर्मा याद रखेंगे, म्यांमार नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं फर्स्ट एम को म्यांमार से। फर्स्ट एम इज मलेशिया। इस मेनोमिक में आप म्यांमार को बर्मा ही रखेंगे, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज एग्जाम में कि एम से मेरा मलेशिया था या म्यांमार। एम से आपका मलेशिया है, ब्रुनई, बर्मा, सिंगापुर। सो MBBS इज मलेशिया, ब्रुनई, बर्मा, सिंगापुर। नेक्स्ट PVT प्राइवेट, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड। फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड। LIC लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया। LIC लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया। नाउ एक बार इसको पूरा हम एक्सपैंड करते हैं। मलेशिया, ब्रुनेई, बर्मा, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया। आई होप आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट वी सी दी RCEP कंट्रीज। वाई RCEP इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि इंडिया ने अपना मेंबरशिप इससे ले लिया था। इंडिया इज नो मोर अ पार्ट ऑफ RCEP. इंडिया वाज अ पार्ट, इट इज नो मोर अ पार्ट. नाउ व्हाट इज RCEP? इट इज अ प्रपोज्ड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इन एशिया पैसिफिक. डू रीड कि इंडिया ने क्यों अपना मेंबरशिप इससे वापस लिया है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए. And next we see what are the 10 plus 4, that is 14 members of RCEP. So first 10 members तो आपके वही हैं जो आसियान के पार्ट हैं. Next we see what are the other 5 members of the RCEP. तो इसको याद रखेंगे. ट्रिक इज JANSIC, JANSIC. Let's expand this. Japan, Australia, New Zealand, South Korea, China. Now, another way in which you can remember this is आप location से याद रखिए. Now, यहाँ देखिए, these are the ASEAN countries. और हमने अभी देखा कौन से RCEP के पार्ट है. JANSIC, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड चाइना. तो दिस आप इसको लोकेशन से कैसे याद रखेंगे कि ना ईस्ट की तरफ व्हाट ऑल आर दी कंट्रीज जो इस सर्कमफेरेंस में आ सकती हैं. वी सी यहाँ पे ऊपर कहीं जापान होगा. ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो हियर नीचे. न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ आ जाता है. सिंगापुर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मलेशिया के नीचे. एंड आपका बचा चाइना. चाइना फिर यहाँ पे इट बिकम्स चाइना. सो व्हाट ऑल आर दी कंट्रीज ऑफ आर पार्ट ऑफ योर RCEP. JANSIC से या तो आप याद रखिए या तो आप मैप से याद रखिए. जो भी इस सर्कमफेरेंस ऑफ आसियान में आता है दे आर ऑल पार्ट ऑफ योर RCEP. इंडिया पार्ट था, इंडिया अब पार्ट नहीं है. नाउ एक और ऑर्गेनाइजेशन इज ईस्ट एशिया समिट. नाउ इंडिया इज पार्ट ऑफ ईस्ट एशिया समिट. सो बिसाइड्स द 10 ASEAN countries and 6 JANSIC. Now इस JANSIC फॉर ईस्ट एशिया समिट में आप सिंगापुर वाला जो हमने SI1 लिया था यहाँ पे इसका कैपिटल कर दीजिए. दिस I becomes इंडिया. इंडिया भी आ जाता है. एंड बिसाइड्स इंडिया द 2 मेन powers, international powers, Russia and US also are part of East Asia Summit. Next we see the SAARC countries. ये वैसे तो आप सबको याद होगा. You have been preparing for a competitive exam. अगर किसी को by chance याद नहीं आता है, रिकॉल नहीं होता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं, विच इज MBBS स्पेन. मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका MBBS. स्पेन का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल. नेक्स्ट वी सी दी SAFTA और द साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. दीज आर द सेम कंट्रीज जो आपके सार्क का पार्ट है. SAFTA इज पार्ट ऑफ सार्क, तो सेम कंट्रीज आएंगी. नाउ वी सी दी G7 इकोनॉमीज. बिफोर वी डाइव इनटू कि कौन कौन से कंट्रीज G7 के पार्ट है, लेट अस सी कि G7 है क्या. नाउ इट्स एन इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन.
तो इसका मेन फोकस एरिया क्या है? इकोनॉमी। दीज आर 7 मेजर डेवलप्ड कंट्रीज। तो व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि कुछ साल पहले और पिछले साल इंडिया वॉज इन्वाइटेड टू G7 इकोनॉमीज। so India is not a member of G7. India was invited. Now, यूरोपियन यूनियन भी अकेले मेंबर नहीं है। यूरोपियन यूनियन इज इनवाइटेड टू G7। यूरोपियन यूनियन डेवलप्ड में आता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि यूरोपियन यूनियन इज पार्ट ऑफ G7. So let us see the trick. The trick is juice GF. Juice GF. Let's expand this. Japan, US, Italy, not India. याद रखिएगा, इंडिया नहीं है G7 का पार्ट, इटली है। डेवलप्ड कंट्री को होना है, इंडिया इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, वी आर डेवलपिंग कंट्री। तो इंडिया पार्ट नहीं है G7 का। क्यों नहीं है? क्योंकि हम डेवलप्ड नहीं है। सी से कनाडा, नॉट चाइना। अगेन चाइना अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कहता है एंड चाइना इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, तो चाइना पार्ट नहीं है। इंग्लैंड एंड जूस एंड GF का G इज जर्मनी, F इज फ्रांस। फिर से एक बार याद रखते हैं, जूस GF, J से जापान, U से US, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड, GF, G से जर्मनी, F से फ्रांस। सो वी सी कि कौन से कंट्रीज आर पार्ट ऑफ योर G7 इकोनॉमीज। सो इसका आप एक बार हिस्ट्री देखिएगा, बिकॉज रशिया का यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो पहले दिस वाज G8, कैसे ये G8 से G7 हुआ, ये सब आप एक बार जाके पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, आपने पढ़ा तो जरूर होगा। नेक्स्ट, नाउ यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर दिस G7 group and is represented by the above mentioned European countries. Now it was initially G6 1975 में, 1976 में कनाडा ऐड हुआ और 1997 में रशिया ऐड हुआ। तो फाइनली इट वाज G8। बट 2014 में 2014 में क्रीमिया वाला एनेक्सेशन किया रशिया ने एंड इट वाज हेंस सस्पेंडेड और ये वापस G7 हो गया। So the chronology is G6, G7, G8, G7. The chronology can be asked in your examination. याद रखिएगा। Next, we see the G20 countries. Why it is important? Because India is having the presidency for this year's G20 meet. Now, besides knowing इसका history, इस क्या आप मुझे जरूर बताइए, where is G20 का हेडक्वार्टर है या नहीं है तो कहाँ है? This you tell me in the comment section. Next, we see it was founded in 1999. क्यों? To discuss policy pertaining to promotion of international financial stability. और let's see किसके कौन से 20 countries जो हैं members हैं। So इसका ट्रिक इज गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। गुरु जी सीता अब SSC FCI में काम करती है। लेट्स एक्सपैंड दिस। जर्मनी, U से USA, R से रशिया, U से UK। जर्मनी, USA, रशिया, UK। जापान, इंडिया, गुरु जी। जर्मनी, US, रशिया, UK, जापान, इंडिया, गुरु जी। सीता, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया। सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया। Now, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा। अब अर्जेंटीना, ब्राजील, SSC, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका एंड कनाडा। FCI, फ्रांस, चाइना, इटली में ME काम करती है इज जस्ट टू कंप्लीट योर मिनोमिक्स, क्योंकि वो अधूरा ना लगे। सो गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। जर्मनी, US, रशिया, UK, जापान, इंडिया,
ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, सीता, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, विदित, गुरुजी, सीता, अर्जेंटीना, ब्राजील, अब एसएससी, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, एफसीआई, फ्रांस, कनाडा, इटली, में Mexico and European Union. So this is how we'll remember all the 20 G20 countries. तो इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? फर्स्ट कि एशिया के कौन से कंट्रीज हैं G20 में, आप इसको कॉन्टिनेंट वाइज सेपरेट कर सकते हैं. सेकेंड, आपको कोई नॉन मेंबर कंट्री डाल के पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ पार्ट और आर अ पार्ट ऑफ योर G20. एंड बिसाइड्स दैट आप G20 के हिस्ट्री, इस साल का हमारा क्या विजन है इंडिया का, कैसे प्रेसिडेंटशिप चूज किया जाता है, और व्हाट इज द फोकस पॉइंट ऑफ द G20 समिट होल. एंड ऑल्सो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि G20 का हेडक्वार्टर है, अगर है तो कहाँ है. नेक्स्ट, आपके पूरे इस मिनोमिक में देयर आर 3S. नाउ इस 3S को आप कैसे याद रखेंगे? द 3S expand to a two worded countries. We see Saudi Arabia, South Korea, South Africa. Now Spain नहीं है, या कोई भी single worded country is not starting with S. All the 3S open up to two worded countries: Saudi Arabia, South Korea and South Africa. And all these three countries are starting with South. Saudi का भी मतलब is South, South of Arabia, Saudi Arabia. South Korea, South Africa and South Arabia और Saudi Arabia. तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं. Next we see the OPEC countries. Now what OPEC is? This is an organization of 13 nations. Mission क्या है इसका? To coordinate and unify the petroleum policies of its member countries and ensure the stabilization of oil market. इसका trick is Nike Visa Killer. Let's expand this. Nike, Nigeria, Indonesia, Kuwait, Ecuador. Visa, Venezuela, Iran, Saudi Arabia, Algeria. Killer, Qatar, UAE, Iraq, Libya, Angola. Nike Visa Killer. Now, यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन डिसाइड्स जनरली कि मेंबर इनमें से कौन से मेंबर्स हैं या कौन से मेंबर्स नहीं हैं. एक तो आप कॉन्टिनेंट वाइज भी आपसे पूछ सकते हैं कि किस एशिया के कॉन्टिनेंट से कौन से कंट्रीज आर पार्ट ऑफ योर ओपेक, है या नहीं है इस कॉन्टिनेंट से, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं ना. क्योंकि ये पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे कैन पुट इन योर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे वगैरह. आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या नॉर्वे पार्ट है या नहीं है. सो आप ऐसे नाइक वीजा के लिए जो भी आपका अपना ट्रैक है वैसे कंट्रीज याद रखिए ओपेक के. ना ओपेक इज इम्पोर्टेंट क्योंकि अभी ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर ऑयल प्राइसेस में काफी अनस्टेबिलिटी थी एंड ओपेक वाज इन क्लैश विद रशिया, तो इसलिए ओपेक बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. नेक्स्ट वी सी इंडिया एंड श्रीलंका का कॉमन ग्रुपिंग, मतलब जहां श्रीलंका और इंडिया एक ही ग्रुपिंग में है. वाई दिस इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि हमको पता है श्रीलंका में अभी मेजर इशू था, हमारा नेबरिंग कंट्री, हमने उसको हेल्प भी करने की कोशिश की थी. सो द ट्रिक इज SBIC, सार्क, बिम्स्टेक, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और IORA एंड कॉमनवेल्थ. ये चार ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया एंड श्रीलंका एक साथ है. नेक्स्ट, लेट्स प्रैक्टिस दीज 5 क्वेश्चंस. आप इन 5 क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा एंड आई विल पिन the first 3 answers and we'll discuss these questions in our next lecture. So the first question is, there is no Asian country in OPEC. True or false? Which of the country is not a part of G20? आप इन ऑप्शंस में से चूज करके बताइएगा.
Now, Vanilla Islands recently seen in news consist of these 5 islands. आप इसमें से जो भी correct option है आपके हिसाब से वो choose करिए. There are 6 official languages of UN. True or false? Now, India is a part of ASEAN. True or false? So this is all for today. I hope आपको ये Menomics का session help करे. Do subscribe to us, follow us on Instagram and join our Telegram family. हम वहाँ पे काफी short informational articles and चीजें शेयर करते रहते हैं. आपको जरूर हेल्प होगा इन योर प्रिपरेशन. और अगर आप SSB प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं तो we recently conducted a workshop on SSB. I'll be putting up the link in this video by at the end of this video. आप जरूर उस वीडियो को देखिए. And our first batch is full. We'll be launching the second batch in May. I hope that you clear your CDS and join us for the next stage of your Dream Academy. Hope to see you soon in our batches of SSB. Thank you. Bye bye, and see you in the next lecture of Menomics.